आखिरी खत। बारिश की हल्की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। शहर के एक खामोश कोने में एक बूढ़ा शख्स हर शाम रेलवे स्टेशन की एक ही बेंच पर आकर बैठ जाता था। इसके हाथ में एक पुराना लिफाफा होता, जिसे वो बार बार खोलता, पढ़ता और फिर खामोशी से बंद कर देता। लोग उसे देखते मगर कोई इससे बात ना करता। एक दिन 12 साल का एक लड़का अहमद इसके पास आकर बैठ गया। उसने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, आप रोज यहाँ क्यों आते हैं? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, मैं किसी का इंतजार करता हूँ। कौन आएगा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मेरा बेटा। अहमद ने हैरत से पूछा, वो कहाँ है? बूढ़े ने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में एक नौजवान फौजी वर्दी में खड़ा था। ये मेरा बेटा अली है। 15 साल पहले इसने जाते हुए कहा था, अब्बू, अगर मैं जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊंगा, और अगर ना आया तो मेरा वादा याद रखना। इस दिन के बाद वो कभी वापस नहीं आया। अहमद खामोश हो गया। अगले दिन वो फिर आया, फिर अगले दिन भी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो गई। अहमद रोज स्कूल से वापस आकर बाबाजी के लिए चाय ले आता और दोनों घंटों बातें करते। एक शाम अहमद ने पूछा, अगर वो कभी ना आया तो? बाबाजी ने आहिस्ता से कहा, कुछ लोग वापस नहीं आते, मगर उनकी उम्मीद इंसान को जिंदा रखती है। दिन गुजरते गए। एक रात शदीद बारिश हुई। अहमद अगली सुबह स्टेशन पहुंचा तो बेंच खाली थी। वो घबरा गया। इसने आसपास पूछा तो मालूम हुआ कि बाबाजी को रात दिल का दौरा पड़ा था और वो दुनिया से रुखसत हो गए। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने बाबाजी की वो पुरानी चिट्ठी खोली जो हमेशा उनके हाथ में रहती थी। इसमें लिखा था, बेटे अली, अगर तुम कभी वापस आओ और मुझे ना पाओ तो जान लेना कि मैं आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मोहब्बत हिसाब नहीं मांगती। अहमद ने वो खत अपने सीने से लगा लिया। कई साल गुजर गए। अहमद बड़ा होकर एक उस्ताद बन गया। ने हर यतीम और तन्हा बच्चे के साथ ऐसा ही सलूक किया जैसे बाबाजी इस के साथ करते थे। एक दिन स्कूल में एक फौजी आया। इसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। इसने पूछा, क्या यहाँ अहमद साहब हैं? अहमद सामने आया। फौजी ने कहा, मैं अली हूँ। वक्फताम बरसों जंगी कैद में रहा। जब वापस आया तो मालूम हुआ कि मेरे वालिद हर रोज मेरा इंतजार करते रहे, मगर मैं उनसे ना मिल सका। अहमद की आंखों में आंसू आ गए। इसने बाबाजी का वो खत अली के हाथ में रख दिया। अली ने खत पढ़ा, उसे अपने सीने से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। इस लम्हे अहमद को एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे मजबूत चीज ताकत नहीं, बल्कि इंतजार, मोहब्बत और उम्मीद है। कभी कभी एक खत बरसों बाद भी अपने असल मालिक तक पहुंच जाता है, मगर वो शख्स जिसने उसे लिखा होता है सिर्फ अपनी मोहब्बत की याद छोड़ जाता है।